आज हम सब लोग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि एक भी बटन नहीं है। एक टाइम था आज से 15-20 साल पहले जब नोकिया और ऐसी कंपनीज थी जिसके अंदर 10-15 बटन्स होते थे। ब्लैकबेरी कंपनी आई, उसके बाद ब्लैकबेरी ने सोचा कि यार ये थोड़े कम बटन्स हैं, मुझे जल्दी फास्ट टाइपिंग करने के लिए, ईमेल्स के रिप्लाई करने के लिए मुझे ऑफिस जैसी फीलिंग्स देनी है। उन्होंने क्वार्टी की पेन निकाला, वो बहुत पॉपुलर था। एक बंदा था जो सोचता था कि यार ये बहुत, मतलब वो उसकी इमेजिनेशन में नहीं आ रहा था, उसको लगता था कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, ये है वो भी अभी भी कुछ अधूरा है। और वो बंदा और कोई नहीं, स्टीव जॉब्स था। स्टीव जॉब्स ने ये आइडिया से आईपैड्स बनाए और आईफोन्स बनाए। 2007 में उन्होंने लॉन्च किया पहला आईफोन, जिसमें सिर्फ एक बटन था, मेनू के लिए होम बटन था और कोई भी बटन नहीं था। फिर आपको कुछ भी टाइप करना है, कहीं पे भी आपको मेनू एक्सेस करना है, कुछ भी है तो आप सीधा सीधा टच स्क्रीन से ले जा सकते हैं। वो आइडिया इतना पॉपुलर हो गया कि अभी हम जितने भी फ़ोन देख रहे हैं उसमें शायद एक ही बटन या दो ही बटन होते हैं, बाकी कोई भी बटन्स उसमें आना बंद हो गए। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, लाइफ बहुत आसान कर सकता है। ऐसा ही कुछ स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। आज मैं अपनी शहरी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की और कैसे कैसे स्टेज में मुझे लगा कि ये टेक्नोलॉजी की कमी है, ये टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। सो गोइंग बैक टू माई स्कूल टाइम, मैं स्कूल के टाइम पे बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा था। जैसे ही हमने स्कूलिंग कंप्लीट की, मेरे ज़्यादातर दोस्तों ने छोटी मोटी जो वैकेशन टाइम था उसके लिए छोटी मोटी नौकरी चालू करी। हम सब, मतलब एक शर्त लगी थी सबके बीच में कि भाई मुझे तुरंत ही नौकरी मिल गई, मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे भी कुछ, मैं भी उसी ग्रुप में था, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी एक ट्राई करता हूँ। मैं गया एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो जब सब लोग जॉब पे जा रहे थे मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए। मैंने जॉब शुरू की। मेरा वहाँ पे काम हुआ करता था, जो नए क्लाइंट्स उस कंपनी में आए हैं, एक टेलीकॉम कंपनी थी, जो नए क्लाइंट आए हैं उनको जो फर्स्ट बिल पहुँचता है तब मुझे कॉलिंग करना होता था। मुझे उनको सर्विसेज समझानी होती थी कि आप ये सर्विसेज एक्स्ट्रा ले सकते हो, और एक्स्ट्रा सर्विसेज मुझे सेल करनी होती थी। कुछ टाइम मैंने काम किया, फिर मेरा एक वापस से प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होकर मुझे डाला गया बिल कलेक्शन में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनको मल्टीपल बिल्स गए हैं, कुछ बिल्स के बाद अगर वो बिल पेमेंट नहीं करते तो मुझे कॉल करके उनको कन्विंस करना होता था कि आप अपना नंबर रिटेन कर लो, आप बिल पे कर दो और इसी कंपनी में आप कंटिन्यू करो। नेगोशिएशन स्किल्स वहाँ पे मैंने सीखा। फर्स्ट मैंने सेल्स सीखा, फिर मैंने नेगोशिएशन स्किल सीखा। उसके बाद फिर मुझे रिटेंशन डिपार्टमेंट में लाया गया, जहाँ पे जो ऑलरेडी क्लाइंट जा चुके हैं उनको वापस कैसे लाना है, उनका बिल पेमेंट करा के उनको कन्विंस करके उनको फिर वापस से लेके आना होता था। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि क्लाइंट का रिटेंशन कैसे करना है। तो मुझे जॉब तो मिल गई थी, बट कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। मुझे लगा कि ये तीनों चीज़ें मैंने सीख ली है। मेरा भाई भी लंदन में था, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। मुझे लगा कि यार मुझे कुछ बिज़नेस में घुसना चाहिए। तो मेरा भाई पासपोर्ट एंड वीज़ा का वहाँ पे काम कर रहा था, मुझे लगा मैं भी यहाँ पे वही काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे भी पासपोर्ट और वीज़ा की ऑफ़िस खोल दी। बहुत ही छोटी सी ऑफ़िस थी, मे बी 100-150 स्क्वायर फीट की। तो मुझे मार्केटिंग तो तब तक आ गया था, मुझे पता था कैसे कैसे चीज़ें बेचनी है। तो मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। मैंने कुछ ऑनलाइन फर्म्स थी जिसमें ऑनलाइन कुछ कंपनीज़ होती थी जो मार्केटिंग करती थी, उसमें सब में टाई अप कर लिया। क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आने लगे, बट इतना छोटा ऑफिस था कि लोग वीज़ा के लिए कन्विंस नहीं हो रहे थे उसमें। मुझे लगा कि यार मुझे तब समझ में नहीं आया कि क्या गलती है, क्योंकि मुझे लगा मार्केटिंग तो मैं सही कर रहा हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन एक स्टॉक ब्रोकर का बंदा था जो मेरे ऑफिस में आया, मुझे बोला कि आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पहले भी बहुत सुना हुआ था। मैंने डीमैट अकाउंट खुलाया, वहाँ से मैंने अपना ट्रेडिंग चालू किया। मेरे पास कुछ 3 लाख रुपए थे, 3 साढ़े 3 3 लाख रुपए। उससे मैंने शुरू किया काम। कुछ भी नहीं पता था तब तो कि कैसे क्या होता है, प्राइजेस कैसे मूव होती है, कुछ भी नहीं पता था। मैं प्राइजेस देखता था, टर्मिनल खोल के बैठता था, देखता था कि ये ऐसे प्राइस मूव हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है खरीद लो, नीचे जा रहा है बेच दो। ऐसे करके मैंने ट्रेडिंग चालू किया 3 लाख से। मैंने, मुझे डेट्स भी याद है, 26 दिसंबर 2011 में 3.5 लाख से मैंने शुरू किया था। 14 फरवरी उसके अगले साल 2012 में, तब तक मैंने 16-17 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट कमा चुका था। मैं सिर्फ और सिर्फ
फंडामेंटल एनालिसिस पे काम करता था, मतलब स्टॉक्स की इन्वेंटरी क्या है, क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, वो इन्वेंटरी के हिसाब से फोरकास्टिंग क्या है कि आगे जाके क्या क्या प्राइजेस हो सकते हैं। डेटा ड्रीवन था, बट फंडामेंटल डेटा ड्रीवन था कि ये इतना स्टॉक पड़ा है तो इसकी आगे डिमांड सप्लाई क्या है, वो हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता था। तो मैं हफ्ते में 3-4 दिन ट्रेडिंग करता था, और मतलब 5 दिन होते हैं उसमें, रोज़ ट्रेडिंग नहीं करता था। जब भी मुझे लगा कोई डेटा आने वाला है तभी मैं ट्रेडिंग करता था। मुझे लगा था कि सब कुछ सही है, मैं मतलब अब मैंने क्रैक कर लिया है कि अब मार्केट में क्या करना चाहिए। मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहा था। 22 फरवरी 2012 वो ऐसा दिन था, मैंने कुछ ओवर ट्रेडिंग कर ली। मुझे लगा कि यार अब सब कुछ ही आता है तो चलो जितना पैसा है उतना लगा दो। अभी लीवरेज नहीं है, मतलब आपके पास जितने पैसे उतने रुपए का ही आप खेल सकते हो। तब ऐसा था कि ब्रोकर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिमिट्स देता था कि आप ब्रोकर को आपको 3-4 दिन बाद पैसे देने हैं, 1 दिन बाद पैसा देना है। तो ऐसे करके मैंने लिमिट लेके एक्स्ट्रा काम किया, सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा दिए। 22 फरवरी 5 मिनट के अंदर जितने पैसे थे 16-17 लाख रुपए कमाए हुए थे, 3.5 लाख रुपए मेरा कैपिटल था, 20-21 लाख रुपए सारा ख़त्म हो गया। मैं एक मिथ में आ गया था कि यार अब तो मैं इससे बहुत ही करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा। ये बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए, मर्सिडीज़ लाने का सपना देख लिया, सारा एक ही दिन में ख़त्म हो गया। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या गलती। मुझे एक चीज़ पता थी कि हाँ, ये ओवर ट्रेडिंग हो गया थोड़ा मुझसे। अगर मैं अपनी कैपिटल से ट्रेडिंग करता तो थोड़ा रिस्क कम लेता। तो मैंने कैपिटल ख़त्म हो गई थी तो पासपोर्ट का काम फिर चालू कर दिया। वीज़ा में तो ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे। पासपोर्ट का काम कर करके, उसकी कंसल्टेंसी कर करके मैंने कुछ 15 लाख रुपए करीब इकट्ठा किया था। फिर मुझे लगा कि अभी कैपिटल जमा हो गई है, मुझे अभी ये पासपोर्ट का काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उतने बड़े लेवल पे था भी नहीं। मुझे लगा अब ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। मैं फिर ट्रेडिंग में आ गया। तो मुझे याद है 15 लाख से 30 लाख रुपए तक बहुत आसानी से बन गए। उसके बाद फिर एक दिन था जब शाम का टाइम था, मैं कमोडिटी मार्केट में काम करता था। तो सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात को 11:30 से 12 बजे तक वो मार्केट चलता रहता है। मैं अपना लंच भी स्किप कर देता था, शायद डिनर ही करता था, ऐसे सब चलता था। एक दिन मुझे भूख लगी शाम को, मैं गया नीचे 10 मिनट के लिए। मैं बोला वड़ा पाव 2 मिनट में बन जाता है, वड़ा पाव खा के मैं आ जाऊँगा। मेरा क्रूड ऑयल का ट्रेड चल रहा था। मैं नीचे गया, 10 मिनट बाद जब मैं वापस आया ऊपर, तब मैंने देखा कि जो 30 लाख मेरा कैपिटल था उसमें से 12 लाख रुपए मेरे लॉस हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो 10 मिनट वाला एक छोटा सा वड़ा पाव मुझे इतना महंगा पड़ेगा। बट सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मतलब मैं वापस से उस टाइप ज़ीरो टाइप सिचुएशन में घुसने वाला था। तब मुझे लगा कि यार ये बिज़नेस में कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसा कुछ तो गलती कर रहा हूँ कि यार मैं 10 मिनट के लिए अभी अगर स्क्रीन के सामने नहीं बैठा तो मेरा इतना बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल टाइप का काम कर रहा हूँ, कि जहाँ पे जब तक मैं स्क्रीन के सामने हूँ तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मतलब ऐसा है कि मुझे पूरे दिन स्क्रीन के सामने ही बैठे रहना पड़ेगा। मुझे एक प्रोसेस बनाने की ज़रूरत लगी कि मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है कि अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं छुट्टी पे भी हूँ तो भी मेरा काम चलता रहे। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैंने बहुत रिसर्च की। वो हालांकि जो ट्रेड था वो ट्रेड में मैंने पास डेटा देखा। उस टाइम ओपेक की मीटिंग थी शाम को, तो वो ओपेक की मीटिंग में बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है। जब 12 लाख जा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं 1 सेकंड में बुक करके निकलना नहीं चाहता। मैं पहले मुझे इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली गलत क्या हुआ इसमें, ऐसा तो क्या हो गया कि इतना अचानक से इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई। मुझे तो टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैंने क्या किया, मैंने जो भी अपना डेटा होता है स्टॉक मार्केट का, वो ग्राफिक्स में भी प्रेजेंटेशन होता है, वो उसके चार्ट्स बनते हैं। मैंने पिछले 10 साल का डेटा देखा, और जब भी ओपेक की मीटिंग थी तो वो जो उसका डेटा आता था उससे क्या रिएक्शंस आते थे मार्केट में, वो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। ऐसे करके मैंने अपना ट्रेड सही कर दिया। अब ट्रेड तो सही हो गया, बट मुझे ये तो पता चल गया कि 10 मिनट भी अगर मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठा तो ये वापस से वो सेम चीज़ कर सकता है। मुझे क्या करना था, मुझे इसको पर्सनल लेवल से एक बिज़नेस लेवल पे ले जाना था। मुझे एक प्रोसेस बनाने की ज़रूरत थी कि ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन के सामने बैठ के 9 से 12 पूरा एनालिसिस ही करता रहता हूँ, पूरे दिन देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे चलने वाली नहीं थी। मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं थी, बट मुझे ये पता था कि टेक्नोलॉजी इसमें लाने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस थे उसके कुछ लोगों को मिला जो कि उन्होंने जो स्टडी कंप्लीट की थी, जिन्होंने आईटी बैकग्राउंड में, उनको मिला, उनको हायर मतलब उनको मैंने अपने साथ अपने टीम में लिया। और फिर मैंने ऐसे करके एक छोटी सी टीम बनाई जो कि पास डेटा एनालिसिस करती थी कि हिस्ट्री में, जैसे मेरे साथ हुआ था कि ओपेक के टाइम मुझे नहीं पता था कि ऐसी मूवमेंट आने से ये हो सकता है। हमने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर निकाले 1990 से लेके अब तक के, कि जो स्ट्रक्चर मतलब मार्केट में ऐसे क्या क्या पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं और जो ट्रेड हो सकता है, वो पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई किए। उससे हम लोग मार्केट को फोरकास्ट करना चालू किया कि आगे जाके ये हो सकता है। जब तक हमने टीम ली मैं तब तक उस पर पैसे नहीं लगा रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए कर रहा था। रिसर्च करा तो हमारे सामने ये आया कि भाई जो अभी मार्केट में डेटा अवेलेबल है वो बहुत ही बेसिक डेटा अवेलेबल है, उसमें सिर्फ वही चीज़ है जो एक रिटेलर को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कोई कंपनी निकालती है, वो डेटा पब्लिश करती है। हम लोग उसमें बहुत मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स मॉडल लगाए कि जिससे हमें डेटा थोड़ा अलग से थोड़ा साफ दिखने लगा कि आगे जाके क्या हो सकता है। हमने ऐसे मॉडल्स बनाए और ऐसे स्ट्रक्चर्स को पूरा डिफाइन किया कि जो बेसिकली अभी बैक टेस्टिंग बोलते हैं, ऐसे करके हमने और फोरकास्टिंग मॉडल्स बनाए, जिससे हमें समझ में आने लगा कि अभी मार्केट कहाँ जा सकता है। जो पास डेटा है उस पर एनालिसिस करके हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया था कि आगे जाके क्या हो सकता है, बट हमें अभी भी वो बंदे की ज़रूरत पड़ती थी जो बैठ के ट्रेड मारे। अभी मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए था। तभी 2017 में हमारा इंडिया का एक ब्रोकर है जिसने एपीआई लॉन्च की। वो एपीआई का काम ये था कि आप अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो और वो सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो वो ब्रोकर अकाउंट में। तो हमने वो एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट किया, हमने एक अल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आप कुछ भी रूल्स डिफाइन कर दो, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे आप सोचोगे कि लोगों के इमोशंस पे ट्रेड करना है, आप कोई फाइनेंस मिनिस्टर आके कुछ स्पीच देता है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके ऊपर आप कर सकते हो, क्या डेटा आ रहा है क्या डेटा पब्लिश हो रहा है उस पर आपको करना है, कुछ भी रूल हो सकता है। मार्केट खींचना चालू किया तो आप खरीद लोगे, मार्केट गिरना चालू किया तो आप बेच दोगे, ऐसे ऐसे। तो कुछ भी ऐसे बेसिक रूल्स हो सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स भी हो सकते हैं। वो रूल्स को हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हमने फिट किया। ब्रोकर से हमें डेटा मिलता था कि क्या क्या प्राइस चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड करता था कि हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से इसको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। फिर वो ट्रेड लेने लगा। ये आइडिया पहले मैं अपने लिए मैंने बनाया था। हम लोग की 4 लोगों की टीम थी, मैं इस पे काम करता था। धीरे धीरे मेरा सर्कल बढ़ता गया, हम लोग ऐसे 17 लोग मिले थे। 17 के 17 लोग को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, सबको ही ये करने लगा। 2018-19 में और एक कंपनी ऐसी मेरे जैसी बनी जिनका वो बहुत बड़े लेवल पे थे, तो वो लोग ने थोड़े बड़े लेवल पे शुरू किया। वहाँ से हम लोग 200-300 लोग मिले, सब लोगों ने ये काम शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया कि आज की डेट में रिटेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशंस है अल्गो ट्रेडिंग के अंदर। सो एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, उसको हमने एक बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराया। हमने सोचा कि ये क्यों ना बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब जिसको भी ये सर्विसेज यूज़ करनी है उसको ये बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि ताकि सबको अपना अपना स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। हमने अल्गो मेकर नाम दिया इस ब्रांड का और धीरे धीरे इसकी वर्ड ऑफ माउथ इतना बढ़ता गया, एक दूसरे को लोग बताते गए क्योंकि काफ़ी बहुत काम में आती थी ये चीज़। तो हमने धीरे धीरे मीडिया के ज़रिए और लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग हज़ारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, हज़ारों लोग फिर इस पर डिपेंडेंट होने लगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे थे। जो सबसे बड़ा फ़ायदा था, पहले जो मैंने 2014-15 में जो मेरे साथ हुआ था कि मैं 10 मिनट का भी अगर ब्रेक लेके निकला था और मेरे 12 लाख रुपए उड़ गए थे। अब मुझे यहाँ पे ये डर नहीं था, मुझे हमेशा ही स्क्रीन के सामने मॉनिटरिंग करने के लिए बैठने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ट्रेड लेने के लिए स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं लंबी छुट्टी पे भी अगर जाना चाहूँ तो मेरा सिस्टम मुझे समझाता था, सिस्टम मुझे स्ट्रक्चर में देख लेता था कि क्या स्ट्रैटेजीज चलेगी क्या नहीं चलेगी, वो उस हिसाब से वो डिप्लॉयमेंट भी खुद ही करता था। धीरे धीरे करके हज़ारों लोग इसके अंदर जुड़ गए। फिर मीडिया हमारे पास आई, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है एफपीआईज वो हमारे पास आई, सब लोग हमारे
सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड होने लगे, सबको लगा कि ये कुछ अलग कर रहा है। ये मेरी जर्नी रही है। हो सकता है कि ये सक्सेस भी हो सकती थी, ये फेलियर भी हो सकती थी। बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने भी देखे हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे लिए भी वर्कआउट बीच में नहीं की है। तो पर एक चीज़ मैंने हमेशा पकड़ के रखी थी, मुझे उस दिन जो 10 मिनट में वड़ा पाव खाने गया, जो मुझे 12 लाख का वड़ा पाव पड़ा, उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो अभी इंडिया में नहीं है, उतने लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने वो टेक्नोलॉजी बनाई और वो उस लेवल तक की बनाई कि मुझे हिस्ट्री भी अब खुद जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो नहीं है कोई 50-25 साल का एक्सपीरियंस, वो मुझे डेटा बता देता है कि पास्ट हिस्ट्री में ये पैटर्न्स बन रही है या ये चीज़ें बार बार हो रही है। वो एनालिसिस करके डेटा दे देता है और फिर आगे जाके वो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ट्रेड्स भी चलते रहते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर गया। पॉइंट ये है कि आपके पास कुछ भी ऐसा आइडिया है कि जो आपको लगता है कि ये काम करेगा, सक्सेस आएगी, फेलियर आएगी, वो सेकेंडरी है। आप एक बार आइडिया पे काम करना चालू करो और उसको पकड़ के बैठे रहो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।